नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी। तो अगर देखा जाए तो आरएसएसबी जेईई 2026 की जो भारी भरकम वैकेंसीज आई है उसमें डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि डिग्री के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी और डिप्लोमा के लिए बहुत कम है ना। यहाँ पर बहुत बिल्कुल अगर देखा जाए तो नियर बाई वैकेंसीज आई हुई है। 874 वैकेंसीज में से 842 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का सिर्फ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों को देखना है। बहुत सारी चीजें बताएंगे जिससे आपकी क्लैरिटी आएगी कि भैया क्या क्या जिसका डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं, किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या हमें एक्सक्लूड करना है, सब कुछ हम बताएंगे। और इसमें हम मदद लेंगे हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी, सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट फैकल्टी, हमारे जोशित सर का, हमारे निंजा सर का। तो सर इसमें जो डिग्री और डिप्लोमा है इसमें तो बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है जो आप मुझे बता रहे थे अभी। राइट सर। हाँ। तो बच्चों होता क्या है कि ज्यादातर एग्जामिनेशन में जब हम लोग क्वालिफिकेशंस देखते हैं तो क्वालिफिकेशन के आधार पे जो उनकी डेजिग्नेशंस होती हैं वो अलग होती हैं। बिल्कुल। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं तो आईओसीएल में अगर हम देखते हैं तो डिप्लोमा वाला जो बच्चा होता है वो जाता है डिप्लोमा इंजीनियर बनता है, और अगर ग्रेजुएशन वाला कोई डिग्री वाला बच्चा है वो जाकर के बनता है अपना ग्रेजुएट इंजीनियर। लेकिन ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर सेम जो डेजिग्नेशन है जूनियर इंजीनियर का वही मिलता है आपको, चाहे आप डिप्लोमा के माध्यम से एंट्री लीजिए चाहे आप यहाँ पर डिग्री के माध्यम से आप एंट्री लीजिए। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि सर डिग्री और डिप्लोमा में बेसिक अंतर क्या है, क्या इन दोनों का पेपर भी सेम ही आएगा, सिलेबस अलग है लेकिन इनका तो सिलेबस भी अलग हो सकता है। तो वो सारी जानकारी जो सर ने आपको बताया वो हम इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर शुरुआत के लिए आई थिंक सर हम लोग वैकेंसी के बारे में बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करें तो सर यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों की वैकेंसीज दिख रही हैं, जिसमें से 470 और लगभग 372 98 वैकेंसीज का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी 372 डिप्लोमा की है और 470 डिग्री की वैकेंसीज हैं सर। राइट सर। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जी। और इसका एग्जामिनेशन भी सर कब हो सकता है? तो देखो यहाँ पर दोनों ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्यादातर क्या होता है इस बात की लड़ाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आरआरबी जेईई की बात करूं तो आरआरबी जेईई का पेपर जो है एक ऐसा बच्चा भी दे सकता है जो डिप्लोमा से निकला है, एक ऐसा बच्चा भी दे सकता है जो गेट की तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा था वो भी दे सकता है, एक ऐसा बच्चा भी दे सकता है जो पीएचडी की तैयारी कर रहा है या पीएचडी कर रहा है ऑलरेडी वो भी, एक मास्टर्स का बच्चा भी दे सकता है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बाइफरकेटेड है दोनों की अलग अलग वैकेंसी। भैया डिग्री तुमने कर रखी है तो तुम ये वाला एग्जाम दोगे और डिप्लोमा कर रखा है तो तुम इसमें ही बैठोगे। तो ये बहुत अच्छा बाइफरकेशन है। तो अब बात आ जाती है एग्जाम हो कब सकते हैं। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंदर फरवरी की जो एक महीना है 2027 का वो एक टेंटेटिव महीना बताया है जब आपका एग्जाम हो सकता है। अब हम लोग इसमें एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है। जी सर, सिलेबस की बात करेंगे। यहाँ पर एक डाउट और है स्टूडेंट्स को होता है, जैसे कि मुझे भी एक डाउट हो रहा है कि जैसे कि सर एक डिप्लोमा स्टूडेंट है जिसने बीटेक भी कर लिया है तो वो फिर डिग्री में आएगा ना, वो डिग्री में जाएगा, वो डिप्लोमा में नहीं जा सकता। नहीं, जिसने जो हायर क्वालिफिकेशन में है तो फिर वो बच्चे आपके लिए अच्छा है कि आप डिग्री का फॉर्म ही भरिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा एक बाइफरकेशन डिपार्टमेंटल बेसिस पे भी है कि पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी में ज्यादातर वैकेंसी जो है वो आपकी इस पर्टिकुलर डिग्री वाले बच्चों के लिए है। वहीं मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो वहां पे डिप्लोमा के लिए भी अच्छी वैकेंसी है और वाटर रिसोर्स में तो ज्यादा है ही है। बिल्कुल राइट सर। सर अब सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। पहले तो पेपर पैटर्न अगर देखा जाए तो पेपर पैटर्न में जो राजस्थान जीके होने वाला है वो चाहे डिग्री वाले हो डिप्लोमा वाले उनके लिए सेम होने वाला है, दोनों के लिए मतलब कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं है। ओके। तो हमारा जो बदलाव देखा जाएगा वो देखा जाएगा हमारे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर्स और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। मतलब मार्क्स 80 मार्क्स ही आने वाले हैं सर। राइट सर। अगर 80 मार्क्स हैं तो 80 नंबर के लिए ये भी फाइट करेंगे, 80 नंबर के लिए ये भी फाइट करेंगे, लेकिन 80 नंबर के लिए जो डिग्री होल्डर्स है वो 13 सब्जेक्ट्स के लिए फाइट करेंगे। वहीं पर ही 80 नंबर के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो मात्र 7 सब्जेक्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। कुछ ऐसा है? बिल्कुल सही है सर। इसमें जीके वाला जो पार्ट है वो दोनों ही बच्चों का सेम रहने वाला है। हिस्ट्री पूछी जाएगी, आर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सारी कुछ राजस्थान से रिलेटेड पूछी जाएगी दोनों ही बच्चों से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंतर आएगा वो आएगा सिलेबस में। यहाँ पर 13 सब्जेक्ट हैं डिग्री वाले बच्चों के लिए और 7 सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अब सिर्फ नंबर बताने के लिए तो यहाँ पर हम दोनों आए नहीं है, तो एक बार सब्जेक्ट भी देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो दोनों के लिए आ रहा है। यानी कि जीके तो है ये दोनों के लिए, लेकिन टेक्निकल के कौन से सब्जेक्ट हैं जो दोनों बच्चों के लिए आएंगे, एक बार उनको देख लेते हैं। बिल्कुल सर।
ऑलराइट, तो यहाँ पे सर जो कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे डिप्लोमा के हो चाहे डिग्री के हो, वो हो जाते हैं ये 7 सब्जेक्ट, क्योंकि 7 सब्जेक्ट डिप्लोमा में आने हैं। तो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके डिग्री में भी आ रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, सर्विंग एस्टिमेशन हो गया, सोम हो गया, आरसीसी हो गया, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, ऑटोकैड ड्राइंग, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो डिप्लोमा में आएंगे और साथ ही साथ डिग्री में भी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ डिग्री में पूछे जाएंगे और वो ये 6 सब्जेक्ट है। अगर वो सारे सब्जेक्ट्स देखे जाए तो बेटा यहाँ पर है फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो हमारा डिपार्टमेंट भी होने वाला है वही, ठीक है, एंड उसके बाद हाईवे एंड ब्रिजेस। तो ये 7 सब्जेक्ट है, मतलब ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो डिग्री में पूछे जाएंगे, राइट है ना, मतलब डिग्री वाले स्टूडेंट्स को ये भी एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब बच्चे, अगर आप लोगों को मैं एक चीज समझा देता हूं, यूजुअली जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें से जो अलग है यहाँ पे, वो एक ऑटोकैड है और एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है। अगर आप बच्चों में से किसी भी बच्चे को यहाँ पर यूट्यूब पर इसकी क्लास चाहिए होगी तो आप इस वीडियो के नीचे हमें हार्ट साइन बना के भेजिए। एक एक बच्चे से 5-5 कमेंट चाहिए, भैया मुझे हर एक कमेंट में हार्ट साइन होना चाहिए, ताकि आपके लिए ऑटोकैड की क्लास भी हम यूट्यूब पे करवा पाए सेपरेटली, केवल राजस्थान के बच्चों के लिए, सिर्फ और राजस्थान वाले एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। और एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तो मैं पर्सनली आपको खुद पढ़ाऊंगा, यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, तो आपको जो है इस चीज को लेकर के ज्यादा समस्या आएगी नहीं। और सेम गोज विद द जीके जो है आपका, वो भी हम यहां पर कवर करवा देंगे यूट्यूब पर। अगर आप पढ़ना चाहते हो, पहले तो आप ये बताओ मुझे, पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो आपका इंटरेस्ट पता चलेगा हार्ट साइन से जब आप नीचे कमेंट करेंगे। एब्सोल्युटली सर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो डिग्री और डिप्लोमा, इनके लिए हमने स्टूडेंट्स के बिहाफ में हमने सिलेबस की तो बात कर ली, क्या क्वेश्चंस में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल? यस सर, एक बार हमने देख लेते हैं, मेरे पास कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल पूछे गए थे, तो सर और मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आए हैं। सर एक बार वो क्वेश्चंस दिखा देते हैं बच्चों को। जरूर। सबसे पहले डिप्लोमा का हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज टाइम डिपेंडेंट, टेंपरेचर डिपेंडेंट, मॉइस्चर डिपेंडेंट या नन ऑफ दीज। किसी ने भी थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट तो उसको पता है इसका आंसर क्या होगा। साथ ही आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताइए, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 20 मेगापास्कल आउट ऑफ 100 क्यूब्स मेड विद दिस। तो ये भी आपको पता होगा, यानी कि बेसिक सवाल है ये टॉपिक अगर शुरू करते हो तो पहली लाइन ये लिखी होती है कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ होती क्या है, तो उसमें पहली लाइन जो होती है वो ये लिखी होती है। एक क्वेश्चन है, एक रीइंफोर्स्ड और एक प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्ट ऑन सॉइल, थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग शैल नॉट बी लेस देन व्हाट। तो ये भी डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आ जाता है जब आप फुटिंग की बात करते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिप्लोमा का स्तर क्या रहने वाला है टेक्निकल में। अब सर एक बार डिग्री का भी देख लेते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम डिग्री की बात करें तो यहां पर इस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देख लें, दैट assumptions made in the यूलर्स थ्योरी इज और ऑब्लिक आर। अब यहां पर अगर तुम देखो गाइस तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसके ऑप्शंस देखो 1 2 3 4 चारों सही हैं, 1 2 3 5 सही है, या 2 3 सही है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव सही है। अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, और उनके कॉम्बिनेशंस को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में भी आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से अब यहां पर देखो, जैसे कि लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, कि अब यहां पर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील का मेथड क्या है, कौन सा मेथड नहीं हो सकता। मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील होती है और कौन से मेथड से नहीं होती। अब अगर तुम ऑप्शंस भी देखो तो अच्छे खासे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सिंप्लेक्स प्रोसेस लिखा है, एलडी प्रोसेस लिखा है, क्रूसिबल प्रोसेस है, ड्यूप्लेक्स प्रोसेस है। अब हमें देख करके लगता है सबसे होगा, तो ये लेवल आपका इंजीनियरिंग का रहने वाला है, और जो सर ने पहले बताया वो आपके डिप्लोमा का लेवल होने वाला है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे अभी हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपने पहली लाइन पढ़ी तो आप डिप्लोमा में आने वाले आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर उसके नीचे 3-4 नीचे जाओगे तब जो पढ़ोगे उससे आंसर कर पाओगे इस तरह के सवाल का। अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का एज पर IS 10262 2009 एडिशन में इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां पे पूछ लिया स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो ये पहली लाइन में नहीं मिलता है, ये मिलता है आपको थोड़ा सा जब आप नीचे जाते हो, अच्छे से पढ़ते हो कोई सब्जेक्ट, तब आपको ये वाला आंसर वहां पे मिलता है। तो ये क्लियर कट डिफरेंस हो जाता है स्तर के लेकर के। अगर मैं स्तर की बात करता हूं, किस स्तर के सवाल डिप्लोमा में पूछे जाते हैं और किस स्तर के डिग्री में पूछे जाते हैं। अब यहां पर इन सवालों को ला करके दिखाने का ये पर्पस नहीं था कि आपको असहजय कर दूं मैं, या आपको यहां पर अंडर कॉन्फिडेंट कर दूं। यहां पे मेरा उद्देश्य है केवल आपको यहां पर डिफरेंस बताना और साथ ही साथ आपकी मदद करना।
अब मदद कैसे कर सकता हूं वो मैं आपको यहाँ पर वो भी बता देते हैं सर। और बिल्कुल मैं सर, आपको जरूर बता देते हैं। इसके पहले बस जो सर ने बोला कि आपको डराना नहीं था, यहां पर एक चीज थी जो माइंडसेट की बात है। मतलब जब आप तैयारी करने जाओगे तो तैयारी में आपका माइंडसेट होगा कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है सो दैट मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाऊं। अब जब तुमने वो माइंडसेट बना लिया इन क्वेश्चंस को देख के कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे ऐसी तैयारी करनी है। अब अगर हमें तैयारी करनी है तो तैयारी करने के लिए गाइज आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाल लेना है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को आपके माइंडसेट के लेवल की तैयारी कराई जाएगी। और यहां पर तैयारी कराने के लिए आप लोगों के लिए हमारे पास भर भर के बैचेस आ चुके हैं। अब हमने भर भर के बैचेस क्यों बोले, क्योंकि आप देखोगे आरएसएसबी जेई के आप लोगों को 4 बैचेस यहां पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, राइट। और ये चारों बैचेस आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं गाइस, जो अभी आपको हम बता रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इस चीज को फील करना क्या बनाया गया है। सबसे पहले तो यहां पर अगर हम इन 2 बैचेस को देखें तो यहां पर एक बैच बनाया गया फाउंडेशन बैच और ये एक बैच है फाउंडेशन बैच। अब देखो ये फाउंडेशन बैच जो तुम्हारा बना हुआ है ये ग्रेजुएट के लिए बना है, मतलब डिग्री होल्डर्स के लिए, और ये फाउंडेशन बैच बना है तुम्हारा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अब ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पता है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका जो माइंडसेट होगा, उनका जो तैयारी करने का तरीका होगा, जो आपको पढ़ना है वो जिस लेवल का पढ़ना आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। और यहां पर जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो उनका माइंडसेट है कि भाई हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल तक के क्वेश्चन लगाने हैं, तो अगर ऐसा करना है तो उसके लिए हमने अलग फाउंडेशन बैच बनाया है। और यहां पर एक चीज और आप सभी लोगों को बता दी जाए कि हमारे यहां एक ही बैच से 4 बैचेस नहीं चलते। अगर 4 बैचेस हैं तो चारों की अलग अलग क्लासेस आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। और इसीलिए स्टूडेंट्स हमें पसंद करते हैं कि जो हम बोलते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सीआईएल की बात हो, ओएनजीसी की बात हो, एसएससी जेई की हो, आरआरबी जेई की हो, और अब आरएसएसबी जेई की बात हो। साथ ही साथ में आप लोगों को बताइए कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से ही तैयारी कुछ ना कुछ करके रखी होगी, उन्हें सही लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने अलग अलग बनाया है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो जिस तरीके के क्वेश्चन दिखाए थे ग्रेजुएट लेवल पे, तो आपको ये बैच में जाना है। और अगर आप लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तो आपको इस बैच में जाना है। अब आपको ये प्राइस देख करके थोड़ा सा लग रहा होगा कि भैया ये प्राइस मुझे कठिन थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन वो भी नहीं है। अगर आप यहां पर देखो तो 1999 में 1000 रुपए ऑफ अभी मिल रहा है, जस्ट बिकॉज आप लोगों का इंडिपेंडेंस सेल चल रही है। तो ये 999 का बैच हो जाता है, इसमें आपको 1200 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है, तो 3999 का बैच आपका सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपए का पड़ जाएगा। ये वाले में भी 1200 रुपए दिख रहा है, ये सिर्फ मात्र 2200 रुपए का है। यहां पर 1000 रुपए का डिस्काउंट, ये सिर्फ और सिर्फ 1499 का पड़ जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो भारी भरकम डिस्काउंट के साथ अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर दो तो बढ़िया लेवल पे आपकी तैयारी होगी। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त से। अब हमने 24 अगस्त का टाइम क्यों लिया? क्योंकि 24 अगस्त को सीआईएल एमटी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो 24 अगस्त तक में हमने हमारे सीआईएल के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम पूरा टाइम उनको देंगे बेटा, ठीक है। और पूरा टाइम देने के बाद जिस दिन उनका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के बाद फिर हम लगेंगे तुम लोगों के साथ। अब यहां पर अगर हम बैच कल से, परसों से, नरसों से शुरू करते तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता उन स्टूडेंट्स के साथ जो सीआईएल वाले स्टूडेंट्स। करेक्ट। और सर का ये बहुत ज्यादा मानना है, इवन एग्जाम ऑन एजुकेशन के हर फैकल्टी का ये मानना होता है कि अगर हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ा है तो हम उसको एग्जाम लेवल तक, सिलेक्शन तक उसकी मेहनत करेंगे, उसका एग्जाम तक हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब अगर हम वहां पर खड़े हैं तो यहां पे इनजस्टिस होता, और अगर हम यहां पे जल्दी आ जाते, 24 अगस्त के पहले आ जाते, तो फिर वहां पर इनजस्टिस होता। अब यहां पर पॉइंट एक वाला और भी है सर, कि सर ने जैसा बताया कि भाई ये एग्जामिनेशन तुम्हारा फरवरी में होगा, फरवरी 2027 में। तो अगर हम एक हफ्ते का टाइम लेकर के सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके से हम इंपॉर्टेंस देते हुए जाएं, सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करते हुए जाएं, तो 24 अगस्त इज द वेरी गुड टाइम जहां से आप शुरुआत अपनी कर सकते हैं। राइट सर, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि मैं चाहूँ तो आपका सीआईएल के बच्चों के साथ ही कोलैबोरेट करके, वहां भी फाउंडेशन बैच चल रहा है या आरआरबी का बैच चल रहा है, मैं चाहूँ तो वहां कोलैबोरेट करके आपको कल से स्टार्ट कर सकता हूँ पढ़ाना। लेकिन फिर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपका स्तर अलग है और जो वहां पे पूछा जाएगा उसका स्तर अलग है, और यहाँ पे भी 2 अलग अलग तरह के आपके बैचेस हैं। तो इसीलिए इनको सेपरेट रखने के चक्कर में हमें ये 24 से स्टार्ट करने हैं। और याद रखिएगा ये जो बैचेस है हर किसी में जीके जो है आपका राजस्थान का वो भी पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन में फाउंडेशन लेवल से पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच के अंदर प्रैक्टिस बैच करवाया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आप फाउंडेशन बैच लेते हैं उसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी साथ ही में मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको मिलती है एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। तो एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर इन बैचेस को जरूर देखें, और 1000 रुपीज और 1200 रुपीज जो ऑफ है उसका फायदा जरूर उठाएं, ताकि ये आजादी के अवसर पे आपको भी आजादी मिल सके अपने संघर्ष जो आप एग्जाम के लिए कर रहे हो, और साथ ही साथ संघर्ष जो बेरोजगारी का चलता आ रहा है, और संघर्ष
मच जितना भी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उन सारी चीजों से आपको जरूर आजादी मिल पाएगी। इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को। आप लोग जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपको आरएसएसबी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। हम लोग आरएसएसबी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुके हैं, आप सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी हमारे साथ सिर्फ आरएसएसबी को लेकर ही जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस फैमिली को हम और बड़ा करें और आप लोग जरूर जुड़िए। उसके लिए मात्र भर आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय एंड टेक केयर।